जय श्री राम। साथियों, आज हम पाया विचार विषय पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, कई बार पंडित जी या यजमान इस विषय में भ्रमित हो जाते हैं कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का जन्म किस पाए में, अर्थात 4 प्रकार के पाए बताए गए हैं। सोने का, चांदी का, तांबे का और लोहे का 4 प्रकार के पाए होते हैं जिनके अंतर्गत बच्चों का जन्म होता है। तो बच्चों के जन्म समय के लिए पाया कैसे ज्ञात करें, आज इस विषय पर हम चर्चा करते हैं कि बच्चे का जन्म कौन से पाए में हुआ है, उसका फल क्या है तथा इसको ज्ञात करने की विधि क्या है। आज हम इस विषय में चर्चा करते हैं। तो साथियों, आज का विषय बहुत ही रोचक है, जिसमें बहुत आनंद आने वाला है। बहुत समझने की बात है कि पाया कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी विधि क्या होती है। साथियों, हम इस विषय में आगे बढ़ें उससे पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास में घंटी का एक बटन होता है, उसे अवश्य दबाएं, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई गई सभी कोई वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमारी इस जानकारी से लाभान्वित हो सकें। कमेंट करिए। अगर आप लोगों के कोई सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स में कृपया मुझे अवश्य बताएं। तो साथियों, आज के विषय में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय किस पाए में उस बच्चे का जन्म हुआ है, ये कैसे ज्ञात करें, क्या विधि होती है, क्या उसका फल होता है। तो आज हम इस विषय में चर्चा करते हैं। साथियों, इसको देखने के लिए 2 प्रकार से विधि प्रचलित हैं। एक तो जो पुरानी विधि है, जो कि परंपरा के अनुसार देखी जाती है, और दूसरी आजकल अधिकतर जो प्रचलित है वो है नक्षत्र के अनुसार। नक्षत्र के अनुसार पाया ज्ञात करते हैं, और दूसरी जो परंपरागत पुरानी विधि है वो है जन्म लग्न के अनुसार पाया ज्ञात करने की विधि। आज हम दोनों प्रकार के विषय में, दोनों प्रकार की विधियों में हम चर्चा करते हैं। साथियों, लग्न और नक्षत्र के अनुसार जो पाया ज्ञात किए जाते हैं, उन दोनों में से जो लग्न के द्वारा पाया ज्ञात करते हैं उस विधि को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। परंतु अधिकतर विद्वान या यजमान उस विधि के बारे में जानकार नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे जो प्रचलित विधि है, जो पुरानी विधि है, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। जन्म समय के अनुसार 4 प्रकार के पाए होते हैं। एक सोने का, चांदी का, तांबे का और लोहे का 4 प्रकार के पाए बताए गए हैं जिनमें बच्चों का जन्म होता है। इन पायों का फल भी अलग अलग होता है, इनको देखने की विधि भी अलग अलग होती है। अब अगर हम नक्षत्र के द्वारा पाया ज्ञात करते हैं तो उसके लिए शास्त्रों में इस प्रकार से एक विधि बताई गई है, सूत्र बताए गए हैं नक्षत्र के अनुसार पाया ज्ञात करने के। तो नक्षत्र के द्वारा 2 प्रकार से पाया ज्ञात करते हैं। पहली विधि के अनुसार आर्द्रादि दशकम रूपम, आर्द्रादि दशकम रूपम विशाखादि युग लोहकम पूर्वादि ताम्रतश्चय रेवती षट स्वर्णकम। अर्थात आर्द्रा नक्षत्र से 10 नक्षत्रों तक जिस किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह चांदी के पाए में जन्म बताया गया है। यानी 10 दिनों तक या 10 नक्षत्रों के अंदर जो भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह चांदी के पाए में होता है। और इसके पश्चात विशाखादि युग लोहकम, विशाखा नक्षत्र से 4 नक्षत्रों तक जो आगे के 4 नक्षत्र हैं उनमें यदि बच्चे का जन्म होता है तो लोहे के पाए में जन्म माना जाता है। और इसके पश्चात पूर्वादि ताम्रश्च,
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से 7 नक्षत्र तक जो बच्चों का जन्म होता है वह तांबे के पाए में माना जाता है। और रेवती षट ताम्र स्वर्णकम, रेवती नक्षत्र से लेकर 6 नक्षत्र अंत के जो 6 नक्षत्र हैं उनमें यदि बच्चे का जन्म होता है तो वह स्वर्ण यानी सोने के पाए में जन्म माना जाता है। अब इसकी दूसरी विधि श्लोक के द्वारा, नक्षत्र के द्वारा जो पाया ज्ञात करने की दूसरी विधि है वो इस प्रकार से है। इसके लिए बताया गया है आर्द्रा दशकम रूपाणाम विशाखा नवताम्रकम रेवती षट स्वर्णश्च शेषा लोहा प्रकीर्तितः। अर्थात दूसरी विधि के अनुसार आर्द्रा 10 रूपाणाम, आर्द्रा से 10 नक्षत्रों तक यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह चांदी के पाए में माना जाता है। और इसके बाद विशाखा नवताम्रकम, विशाखा नक्षत्र से लेकर के उसके आगे 9 नक्षत्र तक यदि बच्चे का जन्म होता है तो वह तांबे के पाए में माना जाता है। और रेवती षट स्वर्णश्च, रेवती से 6 नक्षत्र तक सोने के पाए में बच्चे का जन्म माना जाता है। और शेषा लोहा प्रकीर्तितः, शेषा लोहा प्रकीर्तितः, शेष नक्षत्र जो बचे हैं उनमें यदि बच्चे का जन्म होता है तो वो लोहे के पाए में जन्म माना जाता है। अब इस प्रकार से नक्षत्र के अनुसार पाया ज्ञात करने के उपरांत जो मुख्य परंपरागत जो विधि है लग्न के द्वारा पाया ज्ञात करने की, उसकी वार्ता हम करते हैं। तो साथियों, ज्योतिष के अनुसार कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं। सूर्य और चंद्रमा और सभी 9 ग्रहों की भी 12 ही राशियां होती हैं। तो जन्म लग्न के अनुसार पाया ज्ञात करने के लिए एक सूत्र इस प्रकार से बनाया गया है कि जन्मे रसे रुद्र स्वर्ण पादे द्विपंच नंदा रजतम शुभम त्रिसप्ताधिक ताम्रपादम वदन्ते चतुराष्ट्र द्वादश लोह पादे। अर्थात जन्मे रसे रुद्र यानी जन्म कुंडली में जन्म लग्न के उपरांत जन्म लग्न से पहले 6ठे और 11वें स्थान में यदि चंद्रमा हो तो जन्मे रसे रुद्र यानी पहले 6ठे और 11वें स्थान पर चंद्रमा होने से बालक का जन्म स्वर्णपाद यानी सोने के पाए में बच्चे का जन्म माना जाता है। और इसके बाद दूसरा द्विपंच नंदा रजतम शुभम, दूसरे 5वें और 9वें, दूसरे 5वें और 9वें स्थान में यदि चंद्रमा हो तो बालक का जन्म चांदी के पाए में कहा जा सकता है। और तीसरा त्रिसप्ताधिक ताम्रपादम वदन्ति, तीसरा 7वां और 10वें स्थान में अगर चंद्रमा हो तो तांबे के पाए में बच्चे का जन्म हुआ है ऐसा जानना चाहिए। और चतुराष्ट्र द्वादश लोह पादे, चौथे 8वें और 12वें भाव में अगर चंद्रमा हो तो लोहे के पाए में बच्चे का जन्म होना मानना चाहिए। अब इन पायों के जन्म के उपरांत इनके शुभ अशुभ फल के बारे में हम वार्ता करते हैं। कौन से पाए में जन्म होना शुभ है, कौन से में अशुभ है, और यदि अशुभ है तो उसका शुभ फल कैसे प्राप्त हो या अशुभ फल किस प्रकार से नष्ट हो, इसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। यदि नक्षत्र के अनुसार स्वर्ण पाया यानी सोने का पाया हो तो शुभ होता है, और जन्म लग्न के अनुसार अगर स्वर्ण का सोने का पाया होता है तो वो शुभ नहीं होता है। जिस बालक का जन्म सोने के पाए में होता है या तो वह बालक अल्पायु होता है या फिर स्वर्ण पाए में जन्म होने के प्रभाव से आजीवन वह घमंडी होता है या स्वयं को बहुत अधिक बुद्धिमान मानने के कारण आगे बढ़ नहीं पाता है, सफलता प्राप्त नहीं होती है,
माता पिता का सुख कम प्राप्त होता है और पारिवारिक दूरियां बनी रहती हैं। इसके उपरांत यदि चांदी के पाए में बच्चे का जन्म होता है तो सब प्रकार से शुभ होता है। चांदी के पाए में बच्चे का जन्म होना सभी प्रकार से शुभ होता है। और इसके उपरांत तांबे का पाया, यदि बच्चे का जन्म तांबे के पाए में होता है तो तांबे के पाए में जन्म होना, तांबे का पाया बच्चे को तकनीकी दिमाग प्रदान करता है और जातक जबान का पक्का होता है, उसकी आयु भी लंबी होती है, व्यवहारिक ज्ञान भी अच्छा होता है, संसार में उसका व्यवहार भी अच्छा होता है, पारिवारिक संबंधों को निभाने वाला होता है और उसको संतान सुख की कमी होती है। परंतु जो भी संतान उसके होती है वह संतान उसका नाम रोशन करने वाली होती है। इसी प्रकार से अब लोहे का पाया, लोहे के पाया में जन्म होना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि ये पीड़ादायक होता है, रोग बढ़ाने वाला होता है। जिस बच्चे का जन्म लोहे के पाए में होता है तो वह बहुत आलसी होता है, पीड़ित रहता है रोगों से और माता पिता के लिए भी कष्टदायी होता है और विद्या के क्षेत्र में भी कमी रहती है। उसका विवाह होने में भी बहुत परेशानी होती है। अब इनके परिहार के विषय में वार्ता करते हैं कि यदि सोने के पाए में बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को सोने के चैन में, सोने की चैन में हरे रंग के नगीने पहनाना चाहिए। इससे स्वर्ण पाया जनित जो भी पीड़ा होती है वो पीड़ा कम हो जाती है। नारियल का दान करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, जिससे पिता की आयु में वृद्धि होती है। पराया धन, पराई स्त्री और पुरुषों के संबंध से दूर रहना चाहिए और इनसे बचकर धार्मिक स्थानों पर जाना चाहिए। वहां जाकर के देवताओं से प्रार्थना करें, दान करें। इससे स्वर्ण पाए से जनित जो भी कुछ दोष होते हैं, पीड़ाएं होती हैं, वे कम हो जाती हैं या दूर हो जाती हैं। अब चांदी के पाए के बारे में वार्ता करते हैं। जिस जातक का, जिस बच्चे का जन्म चांदी के पाए में होता है वह शुभ होता है। चांदी के पाए में जन्मे बच्चे को सदा तीर्थों की यात्रा करते रहना चाहिए। तीर्थों का जल घर में रखना चाहिए। देवताओं की प्रार्थना, शिव स्तोत्र का पाठ, शिव अभिषेक आदि नित्य कर्म में करना चाहिए और चांदी के बर्तन में दूध या पानी हमेशा पीना चाहिए। अब तांबे के पाए की वार्ता करते हैं। जिस किसी भी जातक का जन्म तांबे के पाए में होता है वह बहुत शुभ होता है। इसका संपूर्ण शुभ फल प्राप्त करने के लिए मंदिरों में दान करना चाहिए, असहाय व्यक्तियों को भोजन करवाना चाहिए और तांबे से बनी हुई कोई भी वस्तु अपने साथ में सदा काल रखनी चाहिए। अपने भाइयों, अपने बुजुर्गों और अपने मित्रों के साथ में उन सेवा भाव रखें, उनका सहयोग करें। इससे संपूर्ण प्राप्ति, संपूर्ण शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और अब लोहे के पाए में चर्चा करते हैं। लोहे के पाए में जन्मे हुए व्यक्ति को अपने वजन के बराबर लोहे का दान करना चाहिए। लोहे का दान शनि मंदिर में किया जाता है। शनिश्चर जी के मंदिर में जाकर लोहे का दान करना चाहिए। काली मिर्च का सेवन लाल मिर्च से भी अधिक करना चाहिए। इससे लोहे के पाया जनित जो भी कुछ पीड़ा होती है वह कम हो जाती है। और लोहे के पाए में जिन बच्चों का जन्म होता है वे स्त्री हों या पुरुष हों, उनको दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में एक लोहे का छल्ला अवश्य पहनना चाहिए। इससे शारीरिक पीड़ा और पारिवारिक मतभेद कम हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। तो साथियों, आज के पाया ज्ञान विषय में बस इतनी ही जानकारी।
आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। और आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय श्री राम।